ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। 1953 पोस्ट और उसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा। 9 लाख बच्चों ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, भर्ती हो गई। 2018 में परिणाम आ गए, सारा इनका मेडिकल से लेके सब काम पूरा हो गया और उसके बावजूद 1953 जो ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति है उसका नियुक्ति पत्र बच्चों को नहीं दिया गया, रिजल्ट घोषित होने के बावजूद। 3 बार जांच कराई गई। मैं तुम्हारी बात सब जान रहा हूं, अगर कुछ कम बोलूंगा तब बोलना। ये ठीक कह रहे हैं, 3 बार पूरी जांच हुई। उसके बाद एक एसआईटी की जांच के नाम पर उसको जबरन रोक के रखा गया है और वीडियो की इस भर्ती को नियुक्ति पत्र न देना ये कहीं ना कहीं एक घोर अन्याय है बेरोजगार नौजवानों के साथ। और ये लोग जब भी अपना नियुक्ति पत्र मांगने आते हैं और ये कहते हैं जब परिणाम घोषित हो गया तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए, तो इनको लाठी मिलती है, पुलिस द्वारा इनको मां बहन की गालियां मिलती हैं, इनको डराया और धमकाया जाता है। तो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई पूरी तरीके से इन लोगों के साथ है। सीवाईएसएस के हमारे बंसराज दुबे जी वो भी लगातार इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पूरे इनके साथ हैं और जब भी राज्यसभा चलेगी मैं संसद में भी इनका मामला उठाऊंगा। नंबर 1 और नंबर 2, ये 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई और इसमें आरक्षण के नियमों की खुलेआम उसको दरकिनार करते हुए, आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये भर्ती की गई है। मैं चाहूंगा हमारे साथी जो हैं, ये कल हमारी इनकी मुलाकात हुई थी, ये थोड़ा विस्तृत तौर पे आपको बताएंगे पूरी बात। सबसे पहले धन्यवाद आम आदमी पार्टी को जिन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया। 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई यूपी में 2019 में 6 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इसका 2 साल परिणाम आने में और इधर उधर सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद अभी ये जून में फिर से शुरू की गई। तो उसमें जो कि आरक्षण को पूरी तरह अनदेखा किया गया। ओबीसी को पूरे संविधान में जो कि 27% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इस योगी सरकार ने मात्र 3.86% केवल आरक्षण दिया, जो कि हम लोगों ने बहुत प्रदर्शन किए। प्रदर्शन में क्या लाठियां मिली, हम जैसे अभी बेरोजगार लोगों ने 20-20 लाख चंदा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इधर उधर धरने दिए, केस लड़ा, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं हो रहा। ना मतलब कि जो कि अधिकारी हैं, योगी बाबा के जो अधिकारी हैं, वो ना वहाँ पर अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। हमारी एक मांग है कि 69,000 की मूल चयन सूची हमें दी जाए, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। मतलब कोर्ट में केस लगता है, जज साहब कहते हैं कि आप रिजॉइंडर लगाइए, हम लोग रिजॉइंडर लगाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जो कि 69,000 में 34,589 सीट जो थी वो यूआर की होती हैं, ओबीसी की 18,598 ओबीसी की हैं, एससी की 14,459 सीटें जो हैं वो एससी की हैं, एसटी की 1,354 सीटें एसटी की हैं। जिसकी एसटी के पूरे अभ्यर्थी नहीं मिले तो उन्होंने इनकी सीटें 1,047 सीटें रोक रखी हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अब की जो सूची बनाई उसमें केवल कैंडिडेट का नाम और जनपद जहां उनकी ज्वाइनिंग हुई वही दिया। इनको पहले जो होती थी उसमें गुणांक दिया जाता था और पूरा की ब्यौरा दिया जाता था कि इनका क्या क्या गुणांक है। तो गुणांक को छुपाने के साथ इन्होंने आरक्षण के साथ बहुत बड़ा खेल किया, जो कि 27% का हमें आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें 3.86% का ही इन्होंने आरक्षण दिया। ओबीसी की 18,000 सीटें होती हैं, जिसमें कि इन्होंने ओबीसी को मतलब कि उसमें पूरी तरह दरकिनार करके उसमें 54,000 सीटों तक का इन्होंने 52,614 सीटों तक का इन्होंने जनरल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी। बल्कि इनको योगी बाबा से हम लोग को बहुत आस थी कि एक योगी है, संत महात्मा है, आएंगे तो ईमानदारी की लहर आएगी और हम जैसे बेरोजगारों को ही सब सुनेंगे और हम लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों ने पढ़ाई करी, किसान का बेटा हूं, मैंने पढ़ाई करी, किसान मतलब यहाँ के टेट किया, मैं 2014 का टॉपर रहा, लेकिन आज बेरोजगारी की दरकिनार पे खड़ा हूं, कोई नहीं सुन रहा है।
और उसके बाद योगी जी से हम लोगों ने जब मुलाकात करने की कोशिश की तो इन्होंने हम लोगों से ना मुलाकात की। और ये है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सौंपा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इन पे रोक लगा दी, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को भी अनदेखा किया। पूरा तानाशाही हिटलर की तरह इनकी प्रवृत्ति है। और इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को भी अपनी कोई भी मतलब कि चयन सूची नहीं दी। 5 डेटें लगी, 5 डेटों में लोकेश प्रजापति जो कि उपाध्यक्ष है वो कह के बार बार बोले कि आप दीजिए, क्यों नहीं दे रहे। इन्होंने उनको भी चयन सूची नहीं दी। उसके बाद योगी जी ने आरक्षण के साथ खेल करते हुए 31,000 कुछ सीटों पे इन्होंने भर्ती को आगे बढ़ा दिया। उसमें भी इन्होंने ओबीसी के साथ खेल कर दिया। ओबीसी का 70 वाला आज के मतलब बाहर है और 68 वाला अंदर है। 68 वाला नौकरी कर रहा है और 72 वाला जो है अपने घर में बैठ करके धरने दे रहा है, डंडे खा रहा है। और कोर्ट में अपना एक कोर्ट में मतलब लोगों ने 20-20 लाख रुपए दे करके अशोक खरे जैसे वकीलों को हायर किया, फिर भी कोई नहीं, ना हमारे कोर्ट के माध्यम से हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना नेताओं के। इससे पहले हम अखिलेश अपने युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यालय पे गए, वहां पे भी सुनवाई हुई। सुनील सिंह साजन जी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि आपका मुद्दा हम विधानसभा में उठाएंगे, ये करेंगे, लेकिन हम लोग हर जगह से हताश होके आए। बसपा कार्यालय गए तो बहन जी तो चेहरा ही देखना उनका बहुत ही हम लोग को मुश्किल रहा, कोई नहीं मिला। लेकिन हम आम आदमी पार्टी को धन्यवाद देंगे कि कल हमारे एक फोन से हमें मतलब कि घाटमपुर में इन्होंने संजय सिंह सर ने मुलाकात की और हमारा जो मुद्दा है ये राज्यसभा में उठाने की बात कही। ये पूरा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, आप लोग चाहें तो एक एक करके देख सकते हैं कि योगी सरकार कैसे हिटलर की तरह योगी बाबा हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं। आप पिछड़ा वर्ग आयोग के ये पूरा देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। और देखिए ये जो रिपोर्ट है और जो इन्होंने अभी पूरी बात बताई कि 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.8% आरक्षण का लाभ इसमें दिया गया है, तो पूरी तरीके से ये भर्ती की प्रक्रिया पे बड़ा सवाल है। और इसको लेके राज्यसभा का सदन जब भी चलेगा, ये दोनों प्रकरण मैंने इन बच्चों को भरोसा दिलाया है, मौका लगते ही उसको वहां सदन में भी उठाऊंगा और सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए हमारी सीवाईएसएस की इकाई ये लोग भी इनके साथ। और सर संविधान को सीधे बोला था किसी मंत्री का नाम कोई मंत्री का नाम है, कौन मंत्री है? अब छोड़ो, इन बच्चे क्यों फंसा रहे हो। और सर संविधान नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।